नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो फिजालिस एलके केंगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को यूरिनरी हेल्थ के लिए दिया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम के लिए दी जाती है या मांसपेशियों से संबंधित या जॉइंट से संबंधित परेशानियों में भी दी जाती है। इसके अलावा इस दवाई को स्किन कंडीशन में भी दिया जाता है, यानी चर्म रोगों में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अगर इसके यूरिनरी हेल्थ की या यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो एज ए डायूरेटिक के तौर पर ये दवाई दी जाती है, यानी यूरिनरी फ्लो को बढ़ाने में मददगार रहती है। कई पेशेंट्स में देखा जाता है कि किडनी स्टोन हो जाती है, गुर्दे में पथरी बार बार बनती रहती है। ऐसे केस में ये किडनी स्टोन को बाहर निकालती है। यूरिनरी रिटेंशन में भी इफेक्टिव रहती है। वाटर रिटेंशन शरीर में कई बार हो जाता है जिससे जो फ्लूइड होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो ऐसे केस में ये बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की हम बात करें तो पेशेंट को गले में खराश होती है और रात के समय खांसी बहुत ज़्यादा आती है। साथ में सांस से संबंधित परेशानी भी देखने को मिलती है। छाती पर पेशेंट को दबाव महसूस होता है। ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, ऐसे लंग इन्फेक्शन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खांसी को ठीक करती है, ब्रीथलेसनेस की जो समस्या है उसको ठीक करने में मददगार रहती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियों की अगर हम बात करें तो पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, फटीगनेस की समस्या देखने को मिलती है। नसों में कमजोरी है जिसके कारण पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, या फिर पेशेंट को मेमोरी लॉस की समस्या देखने को मिल रही है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है और थकावट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मानसिक थकावट में भी और शारीरिक थकावट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी दिया जाता है। मांसपेशियों की कमजोरी को भी ये दवाई ठीक करती है, स्टिफनेस को ठीक करती है, जोड़ों में होने वाले दर्द में इफेक्टिव रहती है, जकड़न में इफेक्टिव रहती है। ये क्रैम्प्स को भी कम करने में मददगार रहती है, सिर दर्द के लिए इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस में भी ये दवाई दी जाती है, यानी चेहरे के लकवे में ये दवाई मददगार रहती है। इसके अलावा ये चर्म रोगों में दी जाती है। चर्म रोगों में किन परेशानियों में दी जाएगी? अगर पेशेंट को फोरहेड पर नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं या फिर थाइस पर पस्चुलर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, बॉयल्स हो गए हैं, या हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में खुजली हो रही है, इरिटेशन हो, रेडनेस आ गई है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे फीवर में भी दिया जाता है, खास तौर पर इवनिंग के समय अगर पेशेंट को फीवर होता हो, रात के समय पसीना बहुत ज़्यादा आए, या साथ में लीवर पेन की समस्या देखने को मिल रही है, लीवर रीजन में दर्द है और बुखार है जो शाम को आता है, रात में पसीना ज़्यादा आए, तो ऐसे सिम्टम्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और इन परेशानियों में आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी और उसकी सही पोटेंसी, सही डोज क्या होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।